स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह में। और जैसा कि हमने इसके पहले एपिसोड में आप सभी से वादा किया था कि हम उपनिषद शब्द की क्या व्याख्या होगी और उपनिषदों का क्या वैशिष्ट्य है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज इसी बिंदु पर, इसी विषय पर आप सभी के साथ हम चर्चा करने चल रहे हैं कि उपनिषद क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय दर्शन में 3 प्रमुख ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी ग्रंथ माना गया है। 3 प्रमुख ग्रंथों को भारतीय दर्शन ने प्रस्थानत्रयी का नाम दिया है। प्रस्थानत्रयी अर्थात जो मोक्षपरक ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों में मोक्ष की बातें की गई हैं, जिन ग्रंथों में उस परमात्म तत्व की चर्चा की गई है, वो ग्रंथ प्रस्थानत्रयी ग्रंथ माना जाता है। तो प्रस्थानत्रयी ग्रंथ में जो प्रमुख ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता है, वेदांत है और साथ ही साथ क्या है, हमारी भारतीय उपनिषदें हैं। भारतीय उपनिषद, वेदांत और श्रीमद् भगवद गीता, इन तीनों को प्रस्थानत्रयी ग्रंथ माना जाता है, अर्थात मोक्ष परक ग्रंथ माना जाता है। ये तीनों ग्रंथ ब्रह्म विद्या परक हैं। इनमें ब्रह्म तत्व का पूर्ण रूपेण निरूपण हुआ है, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान की चर्चा हुई है, इसलिए इसको प्रस्थानत्रयी ग्रंथ माना जाता है। गीता को भी उपनिषद की संज्ञा दी गई है। गीता के अध्याय का जहाँ समापन होता है, जहाँ अध्याय संपन्न होता है, वहाँ लिखा रहता है इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अमुक नाम अमुको अध्याय। अर्थात यह गीता क्या है, ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र है। और यह उपनिषद से सुपनिषत्सु, यह उपनिषद है। उपनिषद का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। उपनिषद क्या है, उपनिषद का मतलब क्या होता है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार उप और नि उपसर्ग पूर्वक, संस्कृत व्याकरण के अनुसार उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु में क्विप प्रत्यय लगाने से उपनिषद शब्द निष्पन्न होता है। कैसे? उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु में क्विप प्रत्यय लगाने से उपनिषद शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है समीप बैठना। उप का मतलब समीप और निषद का मतलब बैठना, समीप बैठना। किसके समीप बैठना, कहाँ समीप बैठना? तो गुरु के समीप से जाकर बैठता था, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ। इसीलिए इसका नाम उपनिषद पड़ा, अर्थात गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप जाना। गुरु और शिष्य साथ साथ बैठकर जहाँ ज्ञान की चर्चा कर रहे हों, उसी का नाम क्या है, उपनिषद है। उपनिषद का एक नाम ज्ञान की चर्चा भी है। उपनिषद को ज्ञान की चर्चा कहते हैं क्योंकि इसमें ज्ञान की ही पूर्ण रूप से चर्चा की गई है। किसके द्वारा? एक शिष्य है, दूसरा गुरु है। एक जिज्ञासु है, दूसरा आचार्य है, जो हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहा है। और समाधान कौन कर रहे हैं? कोई न कोई आप्त पुरुष, कोई ऋषि कर रहा है, जिसने उस स्थिति को देखा है, जाना है, अनुभव किया है। ऐसा आप्त पुरुष, ऐसा आप्त ऋषि हमारी जिज्ञासाओं का, हमारे उठ रही अनेक सा जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान करता है। इसीलिए इन उपनिषदों को प्रस्थानत्रयी ग्रंथ के रूप में माना गया है, क्योंकि इसमें मोक्ष की ही बातें की गई हैं, इसमें आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान की चर्चा की गई है। और यह उपनिषदें कहीं लिखी नहीं गई हैं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ती चली आई हैं। ये उपनिषदें क्या हैं? शिष्य की जिज्ञासाओं का समाधान है और गुरु के ज्ञान की अभिव्यक्ति है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक उपनिषदों का संदेश में उपनिषद शब्द को बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया है। उन्होंने लिखा उप, उप मतलब समीप, नि मतलब नीचे, सद मतलब बैठना, समीप, उप मतलब समीप, नि मतलब नीचे, सद मतलब बैठना। मतलब समीप, गुरु के समीप जाकर नीचे, गुरु से नीचे बैठना ही उपनिषद है। यह नहीं कि गुरु जहाँ बैठा हम उसके सिरहाने बैठ जाएं और उससे उच्च आसन पर बैठ जाएं। सदैव जो ज्ञान लेने वाला होता है, जो याचक होता है, उसको झुक कर रहना चाहिए। इसलिए उपनिषद है कि गुरु के समीप जाओ,
लेकिन नी मतलब नीचे बैठो, गुरु से नीचे बैठो और याचना करो ज्ञान की। प्रश्न मत करो, अति प्रश्न मत करो, जिज्ञासा करो, जानने की इच्छा रखो, गुरु की परीक्षा लेने की भावना मत रखो। गुरु की परीक्षा नहीं लेनी है, बल्कि अपने ज्ञान का वर्धन करना ही उपनिषदें बताती हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे हैं जो जाते हैं किसी संत महात्मा के पास और महात्मा जी की ही परीक्षा लेने लगते हैं, संत की ही परीक्षा लेने लगते हैं। अपने कोई एक दो वेद भी नहीं पढ़े, लेकिन संत से फंसाने वाला प्रश्न करना जरूर शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको फंसाने में मज़ा आता है। नहीं, ज्ञान का अर्जन करिए। जब भी कोई संत पुरुष मिले, साधु पुरुष मिले, महापुरुष मिले, विद्वान मिले, तो उनसे ज्ञान की बातें करिए, उनसे याचना करिए ज्ञान की। उनके अंदर जो ज्ञान विज्ञान हो उसको प्राप्त करने की कोशिश करिए। आपके अंदर जहाँ शून्यता हो, जहाँ रिक्तता हो, उसको हटाने की कोशिश करिए उन महापुरुषों के ज्ञान से। यह हमारी उपनिषदें बताती हैं। अर्थात गुरु के समीप जा करके विनम्र भाव से, श्रद्धा भाव से बैठना ही क्या है? उपनिषद है। प्राचीन काल में जब कोई जिज्ञासा मन में होती थी जिसका समाधान नहीं मिल पाता था, तो वे क्या करते थे? ऋषि आश्रमों में जाते थे और ऋषियों की सेवा करके, उनको प्रसन्न करके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। उपनिषदों को इसीलिए आरण्यक नाम भी दिया गया, क्योंकि ज़्यादातर उपनिषदों की जो घटनाएं हैं वो अरण्य में हुई हैं, जंगलों में हुई हैं। ऋषियों का आश्रम ज़्यादातर जंगलों में हुआ करता था, इसलिए इन उपनिषदों को आरण्यक भी बोलते हैं। उपनिषदें क्या है? वेद का अंत भाग हैं, इसलिए इन उपनिषदों को वेदांत भी बोला जाता है। उपनिषदों के ही छोटे छोटे सूत्र जो हैं वो वेदांत में, ब्रह्मसूत्र में हमें आपको देखने को मिल जाते हैं। उपनिषदों के ही सूत्र वेदांत में हमें आपको प्राप्त होते हैं। और ये उपनिषदें क्या हैं? वेद का अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अब विचार करें कि उपनिषदों की वास्तविक संख्या कितनी, उपनिषदें कितनी हैं? 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, 25 हैं, 100 हैं, 200 हैं, कितनी उपनिषदें हैं? वस्तुतः वर्तमान समय में बहुत सारी उपनिषदें हैं, 200 से अधिक उपनिषदें हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उपनिषदों का संदेश जो उन्होंने पुस्तक लिखा है उसमें लिखा है कि उपनिषदों की संख्या 200 से अधिक है, लेकिन 108 उपनिषदों को मान्यता दी गई है। प्रायः 108 उपनिषदों को माना गया है कि प्रमुख उपनिषदें हैं, लेकिन ये 108 उपनिषदें पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं है, पूर्ण रूप से ये वैदिक नहीं है। कुछ उपनिषदें इनमें पुराणों से भी ली गई हैं, इसलिए संपूर्ण उपनिषदों को, 108 उपनिषदों को वैदिक नहीं माना गया है। दारा शिकोह जो मुगल शहजादा था, उसने एक पुस्तक लिखी औपनिषद। उस औपनिषद पुस्तक में कुल 50 उपनिषदों की चर्चा की गई है। उसी तरह से एक विद्वान, विदेशी विद्वान कॉल ब्रुक ने कुल 52 उपनिषदों की चर्चा की है अपने ग्रंथ में। और हमारे भारत में 108 ही नहीं, उससे अधिक उपनिषदें प्रकाशित हुई हैं, बहुत जगहों से प्रकाशित हो रही हैं, और प्रायः 108 उपनिषदें देखने को मिलती भी हैं। लेकिन इन 108 उपनिषदों में सभी उपनिषदें वैदिक नहीं हैं। इनमें बहुत सारे जो उपनिषदें हैं, बहुत सारी उपनिषदें क्या हैं? पौराणिक भी हैं, जिन पर आचार्य शंकर ने, भगवान आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। उन्हीं उपनिषदों को भारतीय दार्शनिक प्रामाणिक उपनिषदें मानते हैं। किन उपनिषदों को? जिन उपनिषदों पर भगवान आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, टीका लिखी है, उन्हीं उपनिषदों को क्या माना जाता है? प्रामाणिक, क्योंकि वही उपनिषदें प्रायः वेद से निःसृत हैं, वेद से निःसृत मानी जाती हैं। भगवान आदि शंकराचार्य ने कुल 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा था। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये 10 उपनिषदें, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक,
ये 10 उपनिषदें हैं जिन पर आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था, इस पर उनकी टीका लिखी हुई है। गीता प्रेस से जो ईशादी उपनिषद प्रकाशित होता है उसमें श्वेताश्वतरोपनिषद पर भी भाष्य हमें प्राप्त होता है भगवान शंकराचार्य के नाम से ही। लेकिन जो श्वेताश्वतरोपनिषद पर भाष्य है वह आदि शंकराचार्य का भाष्य नहीं है। उस श्वेताश्वतरोपनिषद पर आदि शंकराचार्य के परवर्ती किसी आचार्य ने, किसी शंकराचार्य ने टीका लिखी थी, या आदि शंकराचार्य की टीका नहीं है। इसीलिए कुल 10 ही उपनिषदों पर भगवान आदि शंकराचार्य की टीका है, श्वेताश्वतरोपनिषद पर उनकी टीका नहीं है। लेकिन ब्रह्मसूत्र पर, वेदांत पर जो भगवान आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, टीका लिखी है, उसमें उन्होंने श्वेताश्वतरोपनिषद, कौशितकी उपनिषद, जाबाल उपनिषद, नारायण और पैंगल उपनिषद, इनकी भी चर्चा की है, इनका भी उल्लेख किया है। इनको भी प्रामाणिक मान सकते हैं। लेकिन 10 जो उपनिषदें हैं भगवान आदि शंकराचार्य की, प्रमुख रूप से यही उपनिषदें प्रामाणिक हैं। इनके साथ ही साथ श्वेताश्वतरोपनिषद, कौशितकी उपनिषद को भी प्रामाणिक माना जाता है। इन 10 के अतिरिक्त यदि हम कौशितकी और श्वेताश्वतरोपनिषद को लेते हैं तो कुल 12 उपनिषदें हैं जिनको प्रामाणिक माना गया है, जो पूर्ण रूपेण वैदिक हैं, जो वेद से ही निःसृत हैं। और बहुत सारी उपनिषदें हैं, जैसा कि हमने पहले ही कहा, कि वो कहीं न कहीं पुराणों से निःसृत हैं, न कि वेद से निःसृत हैं। इसलिए प्रामाणिक उपनिषदों में हम भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा जो भाष्य किए गए हैं जिन उपनिषदों पर, उन्हीं को हम प्रामाणिक मानेंगे। तो उपनिषदों का क्या वैशिष्ट्य है, हम लोगों ने आज चर्चा कर लिया। उपनिषद का क्या अर्थ है, इन उपनिषदों का क्या वैशिष्ट्य है, इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा किया है। ये उपनिषदें बहुत ही प्राचीन हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाली हैं। जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथ में हम देखते हैं कर्मकांड की प्रमुखता है, उसी तरह से उपनिषद में ज्ञान कांड की प्रमुखता है। उपनिषदें ज्ञान कांड हैं, ज्ञान को बढ़ाने वाली हैं, ज्ञान की दीप्ति को जगाने वाली हैं ये हमारी भारतीय उपनिषदें। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारा इस भारत भूमि में जन्म हुआ है और हमें इन उपनिषदों का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा हमारे इस YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह में। और जो उपनिषदों की श्रृंखला हमने प्रारंभ की है वार्ता मृत्युदेव से, वह श्रृंखला इसी तरह से क्रमिक चलती रहेगी जब तक इस कृपा होगी और आप लोगों का सहयोग रहेगा। निश्चित तौर पर अनवरत चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझते हैं। आगे पुनः हम प्रवेश करेंगे इस कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली में, और क्या कथा है कठोपनिषद की, और मृत्युदेव के पास नचिकेता कैसे जाता है, क्यों जाता है, किस कारण से जाता है, और किन किन प्रश्नों को करता है, और नचिकेता को यमाचार्य क्या क्या प्रलोभन देते हैं, और किन किन प्रलोभनों को ठुकरा कर वह नचिकेता मृत्यु का विज्ञान प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करता है। इन समस्त बातों को हम लोग जानेंगे अपने इस क्रमिक परिचर्चा में, जिस परिचर्चा का नाम ही है वार्ता मृत्युदेव से। आप सभी को सादर प्रणाम, नमो नमः। आगे पुनः अपने इस श्रृंखला को हम आप सभी के साथ प्रस्तुत करेंगे वार्ता मृत्युदेव से। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः, सादर प्रणाम।